नमस्ते। मैं महाराष्ट्र से सहप्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल अधिकराव चन्ने। अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उस चुनाव में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बिहार में फिर से आएगी और हमारे तेजस्वी यादव जी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा बिहार की जनता का कहना है। हम ये प्रवक्ता के रूप से भी कह रहे हैं, बिहार में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल का ही बनेगा। वहाँ की जनता ने अभी उनको स्वीकार किया है। जो मीडिया का जो पोल है, वहाँ की जनता का जो आक्रोश है, जो 15 साल में उन्होंने क्या क्या नहीं सहा है। बिहार में पॉपुलेशन ज़्यादा है, अभी तक बिहार का कोई विकास नहीं हुआ है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन आज के दौर में बिहार में सबसे ज़्यादा घोटाला सामने आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2009 से 2016 तक वहाँ पे सिंचन घोटाला 1000 करोड़ का हुआ है। उसको बोलते हैं सुजान घोटाला। अभी भी नीतीश कुमार ने खुलासा नहीं दिया है, लेकिन उसके ऊपर सीबीआई की जांच बिठाई गई है। दूसरा, नीतीश कुमार से गलतफहमी में थे। वहाँ पे बिहार में चमकी बुखार का रोग बहुत भारी मात्रा में फैला था। मुजफ्फर में 170 बच्चों की वहाँ पे मौत हो गई है। वहाँ की आरोग्य व्यवस्था, वहाँ का स्वास्थ्य मंत्री और वहाँ का मुख्यमंत्री, इन्होंने बिहार की जनता के ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज वहाँ पे बहुत मृत्यु तांडव हो रहा है। और जो विरोध कर रहे थे उनके ऊपर फर्जी केस डालकर बिहार की जनता के ऊपर उन्होंने अन्याय किया है। ये सारे जनता को मालूम है, लेकिन इस दौर में आज लोग बोल रहे हैं, जब लालू की सरकार थी उस टाइम बिहार की जनता को ऐसा प्रसंग देखने को नहीं मिला था। उस टाइम सुख शांति थी, लेकिन ये नीतीश कुमार की सरकार में वहाँ पे महिला सक्षम तो वहाँ तो नहीं है, लेकिन बहुत क्राइम तो बहुत बढ़ गया है। वहाँ पे गुनहगार तो बहुत ज़्यादा छूट दे चुके हैं। वहाँ की जो सरकार है वो जनता को संभालने के लिए अकार्यक्षम बन गई है। अभी वहाँ पे बिहार में तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल की सरकार फिर से वहाँ पे आएगी। फिर से राष्ट्रीय जनता दल का झंडा वहाँ पे फहराएगा, यह हमें आशा है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में नीतीश कुमार जी 84 डेज अपने बंगले पे रहे हैं। उन्होंने कुछ जनता का ख्याल नहीं किया है, और 3 महीने के बाद कैबिनेट में मीटिंग में जब गए तो उनको जनता का एहसास हुआ है, तो ये गलत बात है। अगर आपको बिहार की सरकार ने चुनकर दिया है तो आपका कर्तव्य बनता है कि बिहार जनता की रक्षा करना। आज बिहार में बहुत बेरोजगारी है, कोरोना महामारी में लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। तो वहाँ के मुख्यमंत्रियों का पहला कर्तव्य है कि जनता को दिलासा देना, उनको धीर देना कि कोरोना महामारी वैश्विक महामारी है और इसे हमने सामना करना चाहिए। ऐसा उन्होंने कुछ बयान नहीं दिया है। आज की बिहार की जनता
भूख से मर रही है और उसके साथ बाढ़ भी बड़ी मात्रा में बिहार में आई है। असम से बड़ी मात्रा में वहाँ से पानी बिहार में आया था। बिहार में पूरा किसान का फसल पूरा खराब हो गया। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार स्थित केंद्र में है, तो पंतप्रधान किसान योजना के माध्यम से उनको किसानों को वहाँ का जो मुआवजा है मिलना चाहिए। लेकिन वहाँ की केंद्र सरकार ने पंतप्रधान किसान योजना बिहार में लागू नहीं किया है। वहाँ की नीतीश कुमार सरकार ने राज्य की एक पॉलिसी बनाकर किसानों का आत्मबल बढ़ाने के लिए, जनता को दिखावा करने के लिए पॉलिसी तैयार की है। ये तो गलत बात है। ये तो जो बीमा कंपनियों का फ़ायदा दिख रहा है, किसान को इसमें फ़ायदा नहीं दिख रहा है। जो किसान को अब तक बाढ़ में पीड़ित थे उनको अभी कोई मुआवजा नहीं मिला है। हमने बिहार में जाके पूरा देखा है, लोगों का बहुत भारी मात्रा में हाल हमने देखा है। आज भी जनता रो रही है। जब लालू की सरकार थी तभी अच्छी है, अभी नीतीश की सरकार में हमें गुलामगिरी करनी पड़ती है। रास्ते में लोगों को निकलना मुश्किल हो गया। इतना गुनहगारी बिहार में बढ़ गई है। कानून व्यवस्था सही ढंग से ठीक नहीं है। सात स्वास्थ्य योजना के माध्यम से हर घर में लोगों के लिए नल के द्वारा पानी दिया जाएगा, लेकिन अब तक किसी ने बिहार में हर घर में नल नहीं दिया और पानी भी नहीं दिया। बहुत बड़ी मात्रा में बिहार में घोटाला हुआ है। बहुत आंदोलन वहाँ पे बिहार में भी होते रहते हैं। अभी हम प्रसार के माध्यम से भी देख रहे हैं, पुलिस भर्ती, दरोगा भर्ती में भी भारी मात्रा में वहाँ पे घोटाला हुआ है। यहाँ की शिक्षण व्यवस्था और वहाँ की स्वास्थ्य मंत्री हॉस्पिटल की व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं है। समय वक्त पे एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है। एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से लोगों को साइकिल पे, गाड़ी टू व्हीलर से लोगों को और प्राइवेट वाहन करके हॉस्पिटल में पहुंचाया जा रहा है। वहाँ की सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके वजह से बिहार की जनता वहाँ पे तंग आ गई है। और ये हमारी केंद्र की सरकार, मतलब मोदी की सरकार, 2014 में मोदी लहर था और जो मोदी जो ने आश्वासन दिया था कि जब हम सत्ता पे आएंगे तो हर किसान के, मजदूर भाइयों के खाते में 15 लाख रुपए दिया जाएगा। जो बाहर देश में काला धन है वो देश में लाया जाएगा। आज तक 15 लाख रुपए किसान के हाथों में नहीं मिला है। यह हमें अफसोस है। मोदी का 2014 का भी बयान मुझे याद आ रहा है। मैं मोदी के एक भाषण में ही मैं बताना चाहता हूँ। साथियों, दो 2014 में चुनाव में हम जीत लेंगे। उसके बाद हम किसान के मालों के लिए, हमी भाव के लिए हम स्वामीनाथन आयोग लाएंगे। किसान की सब्जियों के दाम, अनाज के दाम किसान खुद तय करेगा। इसलिए हम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश करेंगे। लेकिन आज के दौर में जो उन्होंने संसद में किसान के विरोध में जो बिल पास किया है, उसमें मेरे ख्याल से जो व्यापारी लोगों का फ़ायदा है, जो बड़े दलाल लोगों का फ़ायदा है, उसमें जो उन्होंने बिल पास किया है गलत तरीके से पास किया है। तो ये गलत बात है। किसान को उनका हक मिलना चाहिए।
अभी जो मोदी सरकार ने किसानों को 1 हेक्टेरी 6,000 देने का वादा किया था, तो कई लोगों को मिला है, कई लोगों को नहीं मिला है। 1 हेक्टेरी 6,000 यानी रोज 17 रुपया। आज के महंगाई की जमाने में 6,000 केंद्र सरकार को देना ये लज्जास्पद बात है। अभी जनधन खाते में 500 रुपये लोग दे रहे हैं। देखो, कोरोना वैश्विक महामारी है। वैश्विक महामारी में 500 रुपये से कुछ नहीं होता है। बड़े दावे के साथ कह रहे हैं हमने 125 करोड़ देशवासियों के भलाई के लिए जनधन अकाउंट खोले हैं, उनको भारी मात्रा में हमने लोगों को सहायता दी है। मैं कह रहे ख्याल से थोड़े लोगों को मिला है, थोड़े लोगों को नहीं मिला है। उनका खाली मोदी सरकार का दिखावा है। दिखावा मतलब दिखावा है। सुवर्ण गैस एजेंसी योग के माध्यम से लोगों के आंखों में धूल फेंकने का काम मोदी सरकार ने किया है। ये जनता को भी मालूम है। थोड़े लोगों की ये गवर्नमेंट की पॉलिसी देना, उसके बाद में स्कीम बंद कर देना, ये गलत बात है। पंतप्रधान स्वास्थ्य बीमा जो भी आज तक उन्होंने जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्र सरकार की योजना का बवाल किया है, आज तक उन्होंने कंप्लीट पूरा नहीं किया है। सारी जनता को भी मालूम है, पूरे देश को मालूम है। मेरे ख्याल से बिहार में उन्होंने कहा था एक वक्त, मुझे याद है, बिहार एक पिछड़ा वर्ग है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा, नहीं बोलना था। देखो, 125 करोड़ देशवासी है। बिहार में हमारे राज्य का भी एक हिस्सा है। भले वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन सरकार का कर्तव्य है बिहार के लोगों को सक्षम कराना, वहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, वहाँ के लोगों को शिक्षा देना, वहाँ के महिलाओं को सक्षम करना। और जो उद्योग वहाँ पे नहीं है, तो उद्योग वहाँ पे विकसित करना ये केंद्र सरकार का काम है, नीतीश कुमार का काम है। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ पे सरकार बनी है, लेकिन आने वाले चुनाव में वहाँ पे बीजेपी और ये नीतीश कुमार की सरकार वहाँ पे 100% गिरेगी। उन्होंने काम नहीं किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उन्होंने काम नहीं किया है। मोदी सरकार का जो आश्वासन है वो पूरा फैल जा चुका है। तरुण नौजवान लोगों को रोजगार के माध्यम से उन्होंने कहा था हर साल में हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। भाई आज तो किसी को मिला है 2 करोड़ रोजगार मिला है?